हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। रिजल्ट के बाद आज बेटू का एलकेजी में फर्स्ट डे है। 6:45 बज रहे हैं, उसकी वैन आने वाली है। बेटू को मैं वैन तक ड्रॉप करती हूँ और उसकी वैन आ गई है। वो मेरे हस्बैंड को बाय करते हुए वैन की तरफ जा रहा है। उसको वैन में बिठाने के बाद, वैन में सेट करने के बाद ही मैं वापस आती हूँ। एलकेजी का फर्स्ट डे है और वो आज काफ़ी एक्साइटेड था, खुश भी था कि न्यू मैम उसे मिलेंगी, न्यू स्टूडेंट्स मिलेंगे। इन्हीं सब में वो स्कूल चला गया। मैं आज बहुत लेट हो गई थी, लंच का टाइम हो चुका है। फटाफट से लंच की थाली लगा लेते हैं और लंच कर लेते हैं। हमारी आज की लंच की थाली में है राइस। सब्ज़ी में आज बनी है लौकी चना दाल की सब्ज़ी और वो भी दौड़ते हुए हमारी लंच की थाली में आ गई है। और हमारे लंच में है क्रीमी सा दही, भी डेली रूटीन की तरह थाली में आ चुका है। बस बाकी रह गई हैं मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है चपाती, और वो भी हमारी थाली में आ गई है। हमारी लंच की थाली हो गई है कंप्लीट। लेकिन फिर कुछ मुझे याद आया कि थोड़ा सा सैलड बना लेते हैं। जी नहीं, थोड़ा सा राजस्थानी क्रंच, हमारी नमकीन, वो मस्ट है मेरी थाली में, लंच की थाली में होना। तो वो भी आ गई है और नमकीन के बगैर हमारी लंच की थाली इनकम्प्लीट है। जी हाँ, अब कंप्लीट हो चुकी है और चलते हैं लंच कर लेते हैं। लेकिन फिर मुझे कुछ याद आया कि थोड़ा सा सैलड काट लेते हैं, प्याज ही काट लेते हैं। जल्दी से प्याज काटी और फिर उसे भी डाला लंच की थाली में। अब हमारी सिंपल सी लंच की थाली परफेक्टली तैयार हो गई है। तो चलिए आइए लंच कर लेते हैं। एक्चुअली मैं इस तरह से सजा कर ही लंच की थाली तैयार करती हूँ। क्या आप भी इसी तरह से लंच की थाली तैयार करते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आइए लंच कर लेते हैं। मेरे दोनों बेटू सो चुके हैं। मेरा बेटू, बड़ा बेटू, स्कूल गया था। आज उसका फर्स्ट डे था, लेकिन आज उसका हाफ डे था तो वो जल्दी आ गया था। लंच कर लिया था दोनों बच्चों ने और दोनों बच्चों को सुला दिया गया था। दोनों के सुलाने के बाद ही मैंने अपनी लंच की थाली लगाई थी, क्योंकि आज घर की बहुत एक्स्ट्रा साफ़ सफाई मुझे करनी थी। बड़ा बेटू जब घर में रहता है तो ये सब नहीं हो पाता है। वो मेरे साफ़ करने के साथ साथ घर को गंदा करते जाता है। तो जबकि आज वो नहीं था, मॉर्निंग में स्कूल गया था, तो मैंने घर की एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करी थी और उसी में मैं बहुत लेट हो गई थी। अब जब लंच कर लिया है, दोनों बेटू सो रहे हैं, तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। मुझे आज बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने हैं, कुछ फाइल्स ऐड करनी है और सेट करने हैं कुछ चीज़ें। जी हाँ, मैं किसी घर के काम की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ प्रोफेशनल काम की बात कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा है कि मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की है। मैंने अपने लिए फ़िटनेस प्रोग्राम्स बनाए हैं और लोगों को भी इससे मैं मोटिवेट कर रही हूँ, ताकि मेरी फ़िटनेस जर्नी में और भी लोग जुड़ सकें जो भी अपने आप को फ़िट देखना चाहते हैं और अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को, जो कि फ़िटनेस से रिलेटेड है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी डेली व्लॉग्स आते हैं जो फ़िटनेस के, आप उसे फॉलो कर सकते हैं और अपनी फ़िटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे इन्हीं फ़िटनेस प्रोग्राम्स को डेली बेसिस पे रिफ़्रेश करना होता है, सेट करना होता है और अरेंज करना होता है। डेली के प्रोग्राम्स भी बनाने होते हैं। तो बस यही सब काम में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, जिसके लिए मुझे अलोन टाइम चाहिए होता है, जब दोनों बच्चे मुझे डिस्टर्ब ना करें, ऐसा टाइम। लेकिन मैं जब काम कर ही रही थी तो मेरा बड़ा बेटू अंदर से उठ के आके मेरे पास ही आ गया था। दोनों बेटे बस मेरे साथ ही रहना चाहते हैं हर वक्त। और फिर जब मैं काम कर रही थी तो मुझे अंदर कुछ दिखा और ये मेरा छोटा सा बेटू जाग चुका था। मेरा काम कंप्लीट भी नहीं हुआ था, थोड़ा ही कर पाई थी मैं, और ये मेरा छोटा सा बेटू जाग गया है। लेकिन बच्चे फर्स्ट, जबकि बच्चे इतने छोटे हों तो सबसे पहले प्रायोरिटी में बच्चे आते हैं, उनके आगे कोई काम नहीं, और उनके आगे तो सारे काम साइड कर दिए जाते हैं। तो अपना उस मेन काम को मैं साइड करते हुए बेटू के गोदी ले लेती हूँ। उसे पैम्पर करना है, वो अभी अभी निन्नू से उठा है, उसे मैंने कुछ टॉयज़ दिए हैं और ये दोनों बच्चे मुझसे अलग नहीं रहना चाहते हैं। जब मैं दोनों को छोड़ देती हूँ तब भी दोनों पास आना चाहते हैं। दोनों आ चुके हैं, आधी नींद में है, जस्ट नींद करके उठा है, और बड़ा बेटू तो अभी नींद में ही है। वो नींद में ही चल के मेरे पास आ गया था और यहाँ मेरे पास लेट गया था। ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम इसी चीज़ के लिए तरसेंगे, इन बच्चों के पास टाइम नहीं होगा, और जब आज इनके पास टाइम है तो उसकी कद्र करें।
संध्या की आरती का टाइम हो चुका है। संध्या की आरती हो चुकी है। नवरात्रों का टाइम है। आपको मेरे ब्लॉग में डेली हमारे नवरात्रि के ज्योत के दर्शन होंगे, कभी सुबह की कभी शाम की। डेली रूटीन की लाइफस्टाइल में फॉलो होते हुए हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग। सरकारी क्वार्टर की लाइफस्टाइल के लिए हमारे चैनल को करें फॉलो एंड सब्सक्राइब।